हेलो एवरीवन। जो हम पहला वर्ड पढ़ रहे हैं आज वो है ऑब्सिक्यूस। जो ऑब्सिक्यूस वर्ड बनी सीक्वेंस से बना है। सीक्वेंस का मतलब होता है एक के बाद एक। तो जब कोई एक के बाद एक किसी को मिलने जाते हैं तो वो जैसे कोई चापलूस कोई नेता को मिलने जाते हैं एक के बाद एक, तो ये क्या ऑब्सिक्यूस होते हैं। ऑब्सिक्यूस का मतलब होता है चापलूस। तो ये वर्ड सीक्वेंस से बना है। अब इसी को कोई वर्ड्स हैं हमारे पास जो इसको मैच करते हैं। मीनियल, सबऑर्डिनेट, इन्फीरियर, ऑब्लाइजिंग, हम्बल। इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं चापलूस के साथ या गुलामी करने के साथ या दास बनने को इंडिकेट करता है। जैसे मीनियल का मतलब होता है जो दास है, जो दास के जैसा है। सबऑर्डिनेट भी जो छोटा है आपसे, आपको फॉलो करता है। ऑब्लाइजिंग का मतलब भी क्या है, जो पीछे भी चलता रहता है, ऑब्लाइजिंग है। जो खुद को आपके साथ बांध के रखता है। हम्बल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पोलाइट है, यानी कि ये सब के सब कहीं ना कहीं चापलूस के गुण हैं। तो इसलिए ऑब्सिक्यूस के साथ हमने सब वर्ड्स लिखे हैं। मीनियल, सबऑर्डिनेट, इन्फीरियर, ऑब्लाइजिंग एंड हम्बल। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है ऑब्सिक्वीस। ऑब्सिक्वीस इंडिकेट करता है डेथ को, अंतिम संस्कार को, दफनाने को, समाधि को। ये सब क्या बोलते हैं, ऑब्सिक्वीस बोलते हैं। इसीलिए सामने लिखा है फ्यूनरल कॉटेज। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, कॉटेज का मतलब होता है जलूस। जैसे किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है तो उसके पहले लोग शव यात्रा लेके निकलते हैं, तो वो क्या है, कॉटेज है। सो फ्यूनरल कॉटेज का मतलब होता है अंतिम संस्कार का जुलूस। ऑब्सिक्वीस का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार। मोर्न, मोर्न इंडिकेट करता है उदासी को। मोर्नस का मतलब होता है उदासी। कॉप्स का मतलब होता है इंसान की डेड बॉडी। बरियल सेरेमनी, बरी करने का मतलब दफनाना होता है। तो दफनाने से जुड़े हुए रीति रिवाज हैं, उनको क्या बोलते हैं, बरियल सेरेमनीज। फ्यूनरल राइट्स, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से जुड़े हुए जो ट्रेडिशंस हैं, जो सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूनरल राइट्स बोलते हैं। सबसीक्वेंट, देखो ये वर्ड अगेन सीक्वेंस से बना है। सीक्वेंस का मतलब एक के बाद एक। सबसीक्वेंट का मतलब होता है सेकंड नंबर वाला। जैसे एक मूवी आई तो उसका सबसीक्वेंट पार्ट। तो सबसीक्वेंट का मतलब होता है नेक्स्ट, कह सकते हो आप किसी का नेक्स्ट पार्ट। सीक्वल भी नेक्स्ट पार्ट होता है। सीक्वेंस आपको पता ही है, एक के बाद एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वेरलस। देखो क्वेरल इंग्लिश में कंप्लेंट्स को इंडिकेट करता है। तो क्वेरलस का मतलब क्या होता है, जो लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वेरलस है, यानी कि ऑलवेज कंप्लेनिंग। ये लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं, नेगिंग करते रहते हैं, ये रोते रहते हैं। वाइनिंग करना मतलब रोने वाला। फ्रेटफुल, जो हमेशा ही परेशान रहेगा, कंप्लेंट रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, फ्रेटफुल है। ढीठ यानी कि पेटुलेंट, यानी कि जो इस बात पे अड़ा रहता है कि मतलब कि हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है, इस बात की ढीठ लगा रखी है, वो क्या, पेटुलेंट है। सो क्वेरर इंग्लिश में कंप्लेंट्स का रूट है। क्वेरल्स का मतलब होता है कंप्लेन करने वाला। कंप्लेनिंग का मतलब भी है कंप्लेन करने वाला। नैगिंग जो हमेशा परेशान रहता है। वाइनिंग जो हमेशा रोता रहता है। फ्रेटफुल जो चिड़चिड़ा है। और पेटुलेंट जो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सुपरसिलियस। देखो ये वर्ड सुपर, सुपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो जो लोग खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, खुद को ज़्यादा मानते हैं, बाकियों से एक्स्ट्रा मानते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सुपरसिलियस है। स्नोब का मतलब होता है अहंकार में रहने वाला। स्नोबरी होता है पैसे का अहंकार, कईयों को पैसे का बहुत अहंकार होता है, वो क्या, स्नोबरी है। ये दूसरों को कंटेम्प्ट, ये मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ा सा, कंटेम्प्ट के बाद MPT है। जो ना दूसरे का कंटेम्प्ट कर देते हैं, दूसरे की इंसल्ट कर देते हैं। डिसडेन करना भी इंसल्ट करना होता है। ये स्नीयर कर देते हैं, दूसरे का मजाक उड़ा देते हैं। ये हमेशा एक एरोगेंस की फॉर्म में रहते हैं, अहंकार की। और कॉन्सिटेड या कॉन्सेप्ट का मतलब अहंकार से भरा होना, कॉन्सिटेड होता है। सो सुपर सीरियस कौन लोग होते हैं, जो खुद को सुपर मानते हैं, ठीक है ना, तो खुद को बहुत बड़ा मानते हैं। स्नॉब, स्नॉबरी यानी कि पैसे का अहंकार। कंटेम्प्ट इंसल्ट, डिसडेन इंसल्ट, स्नीयर करना, मजाक उड़ाना होता है किसी का। और एरोगेंस अहंकार होता है। कंसीटेड का मतलब होता है अहंकार से भरा हुआ। कॉन्सेट इंग्लिश में अहंकार का रूट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्स्ट्रेपरस। देखो ये पहली बात तो एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में यूएस आ गया। और स्ट्रे इंग्लिश में साउंड को, नॉइस को इंडिकेट करता है। ऑब्स्ट्रेपरस का मतलब होता है शोर शराबे से भरा हुआ। ऐसे ही यहाँ से वर्ड बनता है बॉइस्टरस। बॉइस्टरस भी इसको इंडिकेट करता है शोर शराबे से भरा हुआ। थंडरी, गर्जनकारी, जिसमें बहुत डिस्टर्बेंस हो, जो बहुत शोर से भरा हो, उसको क्या बोलते हैं, बॉइस्टरस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैकू। पैकू इंग्लिश में कैटल को, यानी कि गाय भैंसों को इंडिकेट करता है, दूध देने पशुओं को इंडिकेट करता है। तो पहले के ज़माने में जिसके पास पशु ज़्यादा होते थे वो ज़्यादा अमीर होता था। सो पैकू पैसे का, अमीरी का रूट था। इम्पैकुनियस, पहला हमारा वर्ड क्या है, इम्पैकुनियस क्या होता है, जिसके पास पैसा नहीं है।
इंडिजेंट गरीब होता है, डेस्टिट्यूट गरीब होता है, पॉवर्टी स्ट्रिकन, देखो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, स्ट्रिकन मतलब जकड़ा हुआ, गरीबी से जकड़ा हुआ क्या होता है पॉवर्टी स्ट्रिकन। पेक्यूनरी, देखो पैकू का मतलब है पैसा, पैसे से जुड़ा हुआ क्या होता है पेक्यूनरी, जैसे पेक्यूनरी मैटर्स यानी कि पैसे से जुड़े मैटर्स। सो पैकू इंडिकेट करता है गाय को, भैंसों को, पैसे को। इम्पेक्यूनियस जिसका पैसा नहीं है, इंडिजेंट जो गरीब है, डेस्टिट्यूट गरीब, पॉवर्टी स्ट्रिकन गरीबी से जकड़ा हुआ, पेक्यूनरी पैसे से जुड़ा हुआ। चेवल इंग्लिश में हॉर्स को इंडिकेट करता है। अब घोड़े के ऊपर मान लो कोई सवार हो के आए तो वो चिवेलरस, वो नाइट यानी कि योद्धा की तरह लगेगा। और बहुत बार क्या होता है, योद्धा क्या होते हैं, बड़े उदार होते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो चिवेलरस कौन लोग होते हैं, जो बड़े उदार है, बड़े दिल वाला है। और ये लोग कई बार बहुत कर्टियस होते हैं विमेन की तरफ, यानी कि विनम्र होते हैं। चिवेलरस का मतलब होता है उदार, बड़े दिल वाला, और कर्टियस का मतलब होता है विनम्र। कैवलकेड, देखो ये वर्ड में आपने कैवेलियर याद रखना है। कैवेलरियर ना, देखो कैवेलरी का मतलब होता है घोड़सवार फौज। कैवेलियर क्या है, घोड़े पर आने वाला सैनिक आप कह सकते हो कैवेलियर। तो ये इसमें देखो जो घोड़े पे आएगा वो एक अहंकार से भरा होगा, ऐसा सोचो। तो ये कैवेलियर क्या होता है, हॉटीनेस को यानी कि अहंकार को इंडिकेट करता है। जैसे कैवेलियर मैनर्स यानी कि अहंकार से भरे मैनर्स। सो कैवेलरी का मतलब है घोड़े से, घोड़े के ऊपर आने वाली जो फौज की टुकड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, कैवेलियर। कैवेलियर शब्द का मतलब होता है अहंकार से भरा हुआ भी होता है। नेक्स्ट वाला वर्ड है नॉक एंड नॉक्स, ये खतरे को इंडिकेट करता है। इनोसेंट का मतलब होता है भोला भाला, जिससे कोई खतरा नहीं है। इननॉक्यूअस का मतलब भी क्या होता है, भोला भाला, जिससे कोई खतरा नहीं है। नॉक्शियस का मतलब होता है खतरनाक, एनओएक्स का रूट है, खतरे का रूट है। हेटफुल, हेटफुल जिससे जो नफरत से भरा हो, पॉइजनस जो जहरीला हो। अनहोलसम जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो जो नॉक्शियस है वो हमारे लिए क्या होगा, अनहोलसम होगा। होलसम का मतलब होता है सेहत से भरा हुआ, होलसम होता है। और अनहोलसम जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कैडो इंग्लिश में डेथ को या डिक्लाइन को इंडिकेट करता है। कैडेवरस का मतलब होता है जो डेड बॉडी की तरह है, जो मरा हुआ है। कॉर्प्स का मतलब होता है इंसान की डेड बॉडी। कैडेवरस का मतलब मरा हुआ या मरे हुए जैसा, इनकी बहुत कमज़ोर। पेल का मतलब क्या होता है, पीला पड़ा हुआ है जो। गोंट का मतलब होता है जो बहुत कमज़ोर है। इमेसिएटेड का मतलब है कमज़ोर। थिन, हैगर्ड, हैगर्ड का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ पे इमेसिएटेड वर्ड आपको मिल रहा है शीन के बाद। इमेसिएटेड को रखो ईमा, शी एट वेरी लेस, ऐसा ब्रेक करके कर सकते हो। ईमा जो लड़की है वो बहुत कम खाती है, इसलिए वो गॉन्ट होगी, एमेसिएटेड हो गई है। और हैगार्ड, अगर आपने किसी को बहुत जोर के हार्ड हग कर दिया तो उसकी पूरी पतला हो जाएगा, वो जान निकल जाएगी। तो हैगार्ड का मतलब क्या होता है, बहुत कमज़ोर। सो कैडो इंग्लिश में डेथ को इंडिकेट करता है। कैडेवरस का मतलब होता है जो मरा हुआ जैसा है। कॉर्प्स का मतलब होता है ह्यूमन डेड बॉडी। पेल का मतलब कमज़ोर। गोंट का मतलब कमज़ोर। इमेसिएटेड का मतलब भी कमज़ोर होता है, थिन, पतला। हैगर्ड भी क्या होता है, बहुत पतला, बहुत कमज़ोर। कैडेवर का मतलब होता है जो बॉडी सर्जिकल डाइसेक्शंस, डाइसेक्शन का मतलब ऑपरेशंस कह सकते हो कि काम आती है, उसको क्या बोलते हैं, कैडेवर। एंड कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेड बॉडी। डिके नेगेटिव वर्ड है इंग्लिश में, डिक्लाइन को, गिरने को इंडिकेट करता है, कमी आने को इंडिकेट करता है। डेकेडेंट का मतलब होता है गिरने वाला। डिसेंट का मतलब कमी आना। डिक्लाइन भी कमी आना। डेकेडेंस, डेकेडेंट से क्या बन गया, डेकेडेंस, स्टेट ऑफ डिके। सो डिके किसका रूट है इंग्लिश में, कमी आने का रूट है। तो डेकेडेंट, डेकेडेंस, डिसेंट, ये सब यहीं से ही वर्ड्स आए हैं। डोल इंग्लिश में दुख का रूट है। मॉर्न, मॉर्न का मतलब भी क्या होता है, दुख होता है। डोलरस का मतलब दुखी होता है। डोलफुल दुखी होता है। कंडोल किसी का लाइक सहानुभूति देना, कंडोल करना। कॉमिसरेट करने का मतलब भी यही है, सहानुभूति। और कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस भी क्या होता है, हमारी सहानुभूति। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है कॉन्डोलेंस के, ठीक है ना। सो डोल इंग्लिश में दुख का रूट है। मॉर्न दुख क्या होता है, दुख होता है। और डोलरस दुखी, डोलफुल दुखी। कॉन्डोल किसी के दुख में शामिल होना, किसी का दुख बांटना। कॉमिसरेट करना भी यही होता है। कॉन्डोलेंस क्या होता है, सांत्वना। तो ये हमने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही है, थैंक यू।